गौ चेतना संघ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 स्थित राधा कृष्ण मंदिर में हुआ, जिसमें शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक का संचालन गौ चेतना यात्रा के प्रमुख स्वामी गोबर गोपाल सरस्वती जी ने किया। मीडिया से बातचीत में स्वामी गोबर गोपाल सरस्वती ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि गाय को राष्ट्रमाता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 5 साल के संकल्प के साथ प्रारंभ हुई है। उन्होंने आगे कहा कि 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच दिल्ली के बुराड़ी मैदान, जो कि करनाल बाईपास पर स्थित है, में एक विशाल गौ महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिस सम्मेलन में देश के बड़े संत, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के वकील तथा जज सभी से निवेदन किया जाएगा कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित हों तथा हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध किया जाएगा कि वे भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। देश की सभी गौशालाओं के प्रमुखों को भी कहा जाएगा कि वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सभी को एक मंच पर लाकर यह निर्णय लिया जाएगा कि गाय माता की हत्या को रोका जाए, साथ ही गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलवाने के लिए मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदूवाद व राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए गाय का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गाय की हत्या को रुकवाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गौ हत्या को रुकवाने का आदेश जारी कर सकते हैं। बोलिए गौ माता की। हल्दीघाटी मेवाड़ राजस्थान से पूज्य सदगुरुदेव भगवान एक युवा राष्ट्रीय गौ क्रांतिकारी ग्वाल संत गोपालाचार्य स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी ने 31 वर्ष के लिए संपूर्ण भारत भ्रमण की यात्रा निकाली है। देश की परिस्थितियों को देखते हुए उस मूल यात्रा के 3 भाग किए गए हैं, जो 2 अभी मध्य प्रदेश में चल रहे, राजस्थान और गुजरात पूरा करके मध्य प्रदेश में, और एक यात्रा गौ चेतना महायात्रा जो पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार उससे मैं स्वयं लेकर हरियाणा की तरफ बढ़ा। पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम स्वामी गोबर गोपाल सरस्वती। गाय माता की हत्या इस भारत से संपूर्ण रूप से समाप्त हो, गाय को राष्ट्रमाता का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए 5 साल का संकल्प लेकर संतों के आशीर्वाद और गौ माता के आशीर्वाद से ये यात्रा आरंभ की है। अभी सभी के साथ पूर्व की बैठकों से ये तय हुआ है कि 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच बुराड़ी मैदान, जीटी करनाल रोड, नई दिल्ली में एक विराट गौ महासम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसके अंदर देश के सभी संत, शंकराचार्य जी भगवान, देश के वरिष्ठ वैज्ञानिक, देश के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और वकील हैं, उनसे भी निवेदन किया जाए वो भी उपस्थित हो। सभी हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठनों के संस्थापक और उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी आमंत्रित किया जाए। देश में जितनी भी गौशालाओं के संगठन बने हुए, उस संगठनों के मुख्य प्रधान पदाधिकारियों को निमंत्रण देकर सभी देश की गौशालाओं को आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार से सभी को एक मंच में लाकर गाय माता की हत्या को पूर्ण रूप से समाप्त करवाने के लिए और राष्ट्रमाता का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए सभी एक साथ बैठेंगे और एक विराट गौ महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर ऐसा मानना है कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति भी विशेष अनिवार्य होगी और विश्वास है कि संत और सभी के माध्यम से उनके साथ बैठकर पूर्व में बातचीत भी की जाएगी। और इतना विश्वास है कि हिंदूवादी राष्ट्रवादी है तो गाय हिंदूवाद और राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गाय की हत्या को भारत से बंद कराने के लिए, गाय माता को राष्ट्रमाता का सर्वोच्च सम्मान दिलाने के लिए वो सहर्षता से तैयार होंगे। कुछ मजबूरियां, कुछ कारण होता है तो उनके साथ बैठकर संतों के माध्यम से देश में आई हुई समस्या गाय से लेकर उन समस्या का समाधान प्रदान किया जाएगा और गाय माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, इसके लिए जनबल इकट्ठा होगा। उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ऐसी घोषणा करें, इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ दैविक शक्तियों का आह्वान करने के लिए
गौ राष्ट्रीयतार्थ विश्व स्तरीय 5 दिवसीय बहुकुंडात्मक गो भैरव हनुमत महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे दैविक शक्तियों का आह्वान हो और हम सब में सतोगुण हो और हमारे देश के राजा की बुद्धि में शुद्धता प्रवेश करे और गाय की हत्या के कलंक को इस भारत से संपूर्ण रूप से समाप्त करवाने में एक ऐतिहासिक अपना योगदान प्रदान करें। नम्रपूर्ण प्रणाम। हमको यहाँ पे बुलाने के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं और एक मंच देना ताकि हम अपने तथ्य वाली बात को आगे रख सकें, उसके लिए भी धन्यवाद। इंग्लिश में बोले तो चलेगा? इंग्लिश में बोले तो चलेगा। तो हमारा नाम कनुप्रिया है। वैसे हम एक्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंट सत्यम के साथ ग्रुप के साथ काम कर चुके हैं और उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन जो एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हम काम करते रहे हैं एडवर्टाइजिंग में और फॉरेन फिल्म्स में। ये जो हमारा रूपांतर हुआ एक पर्यावरण को लेके या जिस प्रकार से खेती होती है आज भारत में, उसको लेके हम उत्तराखंड में बहुत रहते हैं, वहाँ हमारा घर है, उसके चक्कर में शुरू हुआ और अब उसके आगे की बात कहते हैं। जब ये कोई 6-7 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई हमारे लिए, तो वो शुरू हुई कि हम एक कृषि के लिए एक प्राकृतिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। हमें दिखा कि जो गांव के लोग हैं, पलायन हो रहा है वहाँ पे उत्तराखंड में, वो इस प्रकार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फर्टिलाइज़र आते हैं या रसायन द्वारा जो खेती होती है वो पड़ता ही नहीं खाती कृषियों को, और वो वहाँ से अपने घर ऐसे ही बंजर छोड़ के भाग रहे हैं। यही सत्य बहुत आगे तक अलग अलग छोटे छोटे गाँव में भी सच रहा है। यहाँ से शुरू हुआ, पर हम उसी के माध्यम से आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल तक पहुँच गए और हमको समझ में आया कि किस प्रकार से जो भगवान कृष्ण ने, देखिए सनातन, इसका धार्मिक रूपांतर भी हम आपको दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने लाखों करोड़ों जीवों में केवल एक गौ माता को पकड़ा और कहा इनकी सेवा कीजिए, इनको माँ माने। सनातन में कोई भी बात, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो मौली हो, रक्षा सूत्र हो, चाहे वो एक रुद्राक्ष हो, वो बिना तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य के नहीं है। वैज्ञानिक संदर्भ में वो हमेशा से सत्य उतरते आए हैं। इसको अगर हम आगे लेते हैं, गाय क्यों? स्वामी जी ने भी अभी बोला, विश्व की 4 बड़ी समस्याएं यदि आप समझते हैं तो वो क्या हैं? वैसे मैं आपसे पूछती, पर मैं आपको अभी साफ साफ बताती हूँ। नंबर 1 पहले क्रमांक स्थान पे जो आती है वो स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या, जो अब कोरोना काल के बाद सबके दिमाग में आ गई। इससे पहले हम सोचे बिना सोचे कुछ भी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। अब सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो वो कहाँ भाग रहे हैं? हमें सारे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पदार्थों की तरफ भाग रहे हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य की जो समस्या है, उसका एकमात्र उपाय एलोपैथिक में नहीं है। एलोपैथिक में क्या है? सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है। आपको यदि बढ़ते बढ़ते बचाना है तो वो बचा लेगी। एक इमीडिएट अर्जेंट, अगर आपको इमरजेंसी में तत्कालीन आपको इलाज चाहिए तो वो कर देगी, परंतु आपके स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर पाएगी। आपका हेल्थ ब्रेकिंग और हेल्थ मेकिंग का जो चिकित्सा का जो अंतर है वो आपको समझना पड़ेगा। और जो हेल्थ मेकिंग चिकित्सा है वो केवल और केवल प्रकृति से हमारा शरीर आया है, वहीं जाना है, वो प्रकृति बेस्ड चिकित्सा पे ही हो सकता है। और उसमें भी पंचगव्य बेस्ड जो चिकित्सा है, गाय के 5 पदार्थों पे जो बेस्ड चिकित्सा है, उसका कोई भी यहाँ पे जितने भी आप आयुर्वेदाचार्य होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, उसका कोई मेल आपको नहीं मिलेगा। तो स्वास्थ्य की आपको अगर आपको स्वास्थ्य का इलाज चाहिए, दिल्ली में कैंसर आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे 4th स्टेज कैंसर, स्पाइन कैंसर को ठीक होते हुए 9 दिन में जो आदमी स्ट्रेचर पे आया था, एक कदम बाथरूम का नहीं ले जा सकता था, उसको हमने 9 दिन में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा है, जिसने हमारी आंखें खोल दी। ऐसे बहुत ऐसे केसेस हैं जिसको हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से कैंसर तो बहुत ही कम
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो आज आ रहे हैं उसको ठीक करना है तो केवल गाय के उसके ऊपर बेस्ड है। और इसके ऊपर हमारा जो यहाँ पे आना है वो वैज्ञानिकों की तरफ से आना हुआ है। वो पूरी 25 साल की 30 साल की जितनी भी वैज्ञानिक रिसर्च है उसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। और गौमूत्र, गौमय, पंचगव्य से कैसे 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 किस प्रकार की किस तरह की बीमारियां, डायबिटीज़ हो, कुछ हो, वो कैसे ठीक होती हैं उसको हम बता देते हैं। उसका भी अगर आपको मूल अंतर चाहिए कि कैसे आप इस चीज़ को बोल सकते हैं कि सारी तरह की बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो वो भी हम आपको बता देंगे। परंतु आपका बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए दूसरे तथ्य पे आ जाते हैं। जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं वो कहाँ से आई हैं? आज से 100 साल पहले क्यों नहीं थी, आज ही क्यों आ रही हैं? जब से 70 साल पहले या 60 साल पहले से जब से ये रसायन बेस्ड कृषि आया है तब से ये बीमारियां आ गई। पहले तो नहीं थी इतनी प्रबलित, अब क्यों हो गई? कृषि, खाद्य एकमात्र चीज़ है जो हम अंदर डालते हैं। क्या आप अपने गाड़ी के अंदर जिसमें पेट्रोल जाता है उसमें डीजल डाल देंगे? आप अपनी गाड़ी में जो 10 साल के बाद आपको चेंज करनी पड़ेगी उसमें तो आप पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल के बिना डीजल नहीं डालेंगे या केरोसिन ऑयल नहीं डालेंगे। परंतु ये जो शरीर है जो भगवान का आपको दिया हुआ एक तरह का आशीर्वाद है, उसको जो है आप उसके अंदर कुछ भी डाल लेंगे। चिप्स को पकड़ ले, चिप्स का पैकेट खोल लेंगे, वो डाल लेंगे। आपने ये देखा कि चिप्स के पैकेट पे चींटी नहीं आएगी, एक जो प्रकृति से निकला हुआ दूसरा जानवर है वो नहीं आएगा। वो प्रोसेस फूड हम खाने को तैयार हैं क्योंकि हमारे ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं, हमारे जो दिमाग है उनको बंद ही कर दिया गया है, एक तरह से अपनी जड़ों से रोक दिया गया है। प्रकृति बेस्ड खेती, अगर आप धरती माँ के अंदर रसायन डालेंगे, विष डालेंगे, तो वो विष ही वापस पैदा करेगी। यदि वो एक साइकिल में वहाँ के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को मारती है तो 4 साइकिल्स के अंदर आपके अंदर बीमारी तो पैदा कर ही देगी। और आपकी अगर यदि 80 साल की उम्र होगी तो वो 40 तो बना ही देगी। और 40 साल के लगते लगते आप लोगों को 10 परेशानियाँ शुरू हो ही जाएंगी। तो दूसरी जो सबसे ज़्यादा भयानक और सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है आज, वो खेती की है। बिल गेट्स जैसे लोग जिन्होंने 2021 दिसंबर में घोषित कर दिया था कि 2025 के आते आते पूरे विश्व के अंदर फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, उसी ने 2016-17 में बोला था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो हॉस्पिटल्स में खेला जाएगा, वो बाहर नहीं खेला जाएगा। उसने उसी पैसे से, वैक्सीन के पैसे से, जो अमेरिका का 57% फार्म लैंड ले लिया, उसके बाद कहता है वो कि 2025 तक पूरे विश्व में खाने की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कमी? आज के टाइम पे खाने की कमी वेस्ट के अंदर कैसे हो गई? वो ये सब बनी बनाई षड्यंत्र हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा। और उसका एकमात्र उपाय गौ आधारित, ऑर्गेनिक नहीं, इसको समझिए। और जब मैं गौ कहती हूँ तो मैं विदेशी गाय की नस्ल को हम लोग साइंटिस्ट जो हैं वो उसको वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक जो हैं उसको गाय नहीं मानते। हम उसको गाय जैसे दिखने वाला भयानक और ख़तरनाक प्राणी मानते हैं, और जो दूध जैसा दिखने वाला भयानक विषैला पदार्थ देता है उसको मानते हैं। तो जो बाहर की बात लोग करते हैं कि दूध मत पियो, क्योंकि उनकी जो दूध जैसी गाय जैसी दिखने वाली प्राणी है वो विष जैसा दूध, विष बेचते हैं, दूध जैसा दिखने वाला, उससे हर तरह की बीमारियां होती है। परंतु जो भारतीय नस्ल की गाय है, और वो अगर यदि हरियाणा की है तो हरियाणवी, गुजरात की है तो गिर, और राजस्थान की तो शालेवान, उत्तराखंड की है तो बद्री, पहाड़ों की तो बद्री, इन्हीं गायों की बात करें जो असली देशी नस्ल की गाय है। हमने अलग अलग वैज्ञानिक संग्रह किया, उसके अंदर सारा निकल के आया किस प्रकार के दूध से आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होगा, उल्टा आपकी जो सहन शक्ति है बॉडी की वो 10 गुना बढ़ जाएगी। गौमूत्र किसका सचमुच में रसायन का मतलब जो आपकी कीमोथेरेपी दी जाती है वो जो है उसको ख़त्म कर देगा। आपको गौमूत्र से हो जाएगा आपका काम। पंचगव्य जो है गौमय, मैं बार बार कहती हूँ, वेदों में कहा गया है गौमय वस्ते लक्ष्मी। आज का परेशानी क्या है?
आज की परेशानी है कि कृषि जो है गाय के दूध की तरफ देखता है। जिस दिन वो गौमेय और गौमूत्र की तरफ देखना बंद कर देगा, उसको लक्ष्मी ही लक्ष्मी घर में आएगी। किस प्रकार से? सबसे पहले गाय के गोबर का 1 ग्राम हजारों करोड़ जीवाणु, विषाणु से अलग जीवाणु उसके अंदर हैं। वो आप जब प्रकृति के अंदर सही तरीके से आप अपनी खेती उसकी आधारित पे करते हैं। गुजरात के अंदर पूरे 50% से ज़्यादा तो जो खेती है आज हमने प्राकृतिक कर दी है। यदि आपको अपने गाय 50 आप लोग किसान हैं, 40 आप लोग किसान हैं, आपको अपनी पूरी तरह से 1 वर्ष के अंदर प्राकृतिक बेस खेती करनी है तो वो केवल गाय के गोबर से ही और गौमूत्र से ही पॉसिबल है। जो इतना ज़रूरी काम करती है गाय, उसको आप काट देंगे। तीसरा काम, यदि पहला हमने बोला स्वास्थ्य क्यों खराब था? क्योंकि आपका कृषि खराब किया। और वो कृषि क्यों खराब हुआ? क्योंकि आपने अच्छा, इसका जो सबसे बड़ी बात है, आप कहेंगे आर्थिक परेशानियाँ, कृषि की आर्थिक परेशानियाँ अपने आप खत्म हो जाएंगी जब वो गाय की बेस्ड खेती करेंगे। आपको जितनी भी आर्थिक परेशानियाँ, आपको अगर देश को आगे बढ़ाना है, इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री को कौन काम देगा? आपका छोटा से छोटा गांव काम देगा। महात्मा गांधी भी बोल के गए थे ये बात कि गाय को, ग्राम को आगे बढ़ाइए। उसको बढ़ाने के लिए आपको कृषि को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब कृषि अच्छा करेगा तो अपने आप आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और वो केवल गाय के आधारित खेती करके हो सकती है। तो ये जो 3 जो मेजर आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम जो बाहर के सबसे अमीर से अमीर इंसान को हो रही है, वो इन्वायरमेंट, पर्यावरण की हो रही है। उसका केवल और केवल एक ही उपाय है, देसी गाय का घी, देसी गाय का मय और गौ आधारित स्वास्थ्य। मैम, उसकी बात करें, वो जो गौ माता का दर्जा दिलाना है, उसकी बात करें, उसी की बात कर रहे हैं। अगर आपके विश्व की 4 प्रथम समस्याएं केवल एक ही चीज, उस सारा का सलूशन एक ही है, तो क्या आप उसको एक नॉर्मल जीव की भाषा दे सकते हैं? नॉर्मल परिभाषा दे सकते हैं? आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, वो भी गाय पाल रही है। आपको भोजन अच्छा चाहिए, वो भी गाय पाल रही है। आपको अच्छा रहन सहन चाहिए, वो भी गाय दे रही है। आपको अच्छा आर्थिक परेशानियों से मानना है, वो भी गाय दे रही है। तो वो क्या आपकी माँ नहीं करती? बचपन से बच्चे को पैदा करने से पहले 9 महीने पालती है। 9 महीने गर्भ जो है एक महिला जो एक इंसान की महिला है वो करती है, और वही प्रसव गौमा का भी है। आपकी सारी समस्याओं का संभव किस प्रकार होता है? ये संभव किस प्रकार होगा? इसके लिए हमको लीगल जुडिशरी का काम चाहिए। देखिए, ये जो देश का संविधान है, उसमें जहाँ वो उसके अंदर भी बोला था गाय को जो है अलग दर्जा दिया गया था, परंतु वो आज वीक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं, और जब हम संस्कृति से कटते हैं, हमको अपनी संस्कृति की बातें सारी भूल जाती हैं। इसीलिए हमारे संतों ने और हमारे वेदों ने जो बात कही, उसकी तरफ आप जाएंगे तो सिंपल, आज हमारी जुडिशरी अगर पीआईएल डालती है कि आप जुडिशरी कि हमारे को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के लिए गाय की ज़रूरत है, गौवंश की ज़रूरत है, उसका हमारे पास तथ्य है, उसका हमारे पास साइंटिफिक बैकअप है, वो हम इनको देंगे। वो इसको डालें, जुडिशरी में पीआईएल डालें, उसके अंदर बोले कि काउ इज़ एन एसेंशियल कमोडिटी फॉर इंश्योरिंग दैट वी कैन गिव प्रॉपर हेल्थ केयर टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऑटोमेटिकली हेल्थ केयर जो देता है वो असेंशियल हो जाता है, गौ माता पहले नंबर पे आती है। यदि पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं खत्म करनी है, तो गाय को बेस बना के उसको करा जा सकता है, गौघृत को बना के करा जा सकता है। उसका हम आपको साइंटिफिक एविडेंस देंगे तो हो जाएगा। उनके तो बोलने दीजिए अगर आपको नहीं सुनना है तो। तीसरा, यदि आपको खाद्य का परेशानी है, पीआईएल के अंदर हम बोलेंगे कि विष रहित खेती, प्राकृतिक बेस्ड खेती जो अगर है,
तो वो केवल और केवल गायों के ही देसी गाय के ही आधारित खेती कर सकती है। तो ऑटोमेटिकली आप गौ वंश की बात कर रहे हैं हम, और इसके ऊपर एक ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी है, 1980s में ये जजमेंट आ चुकी है, उसके बावजूद ये बात आ रही है। तो हमको उसको रिवाइव करवाना है जजमेंट को कि गौ वंश, देसी गौ वंश प्राकृतिक खेती के लिए अनिवार्य है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और चौथा, अगर कृषि की आर्थिक परेशानियों को ख़त्म करना है तो गाय बेस्ड खेती ही करनी है। स्टेटस गाय को हम देने के लायक हो जाएंगे, परंतु पहले ये हमारी संस्कृति का ज्ञान हमको एक एक आदमी तक पहले पहुंचाना है, ये करना है। ठीक है। राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के अंदर हम रहते हैं, तो गौ माता का दर्जा तो बिल्कुल होना चाहिए और पहले होना चाहिए, जो आज से कई साल पहले हो जाना चाहिए था। और अगर ये गौ माता का दर्जा नहीं दिया गया तो और इसके भयानक परिणाम सामने आएंगे। और जो हिंदू राष्ट्र हम ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। पूर्ण दर्जा हिंदू राष्ट्र जब ही मिलेगा जब गौ माता का दर्जा दिया जाएगा। अनुप्रिया जी बात कर रही थी कोर्ट की, तो कितना उसमें संभावना है? मैं देखो 2010 से यहाँ पर लगा हूँ। जो बेसहारा गाय हैं, पहले हम उनको सड़कों से उठाएं, उनको गौशाला के पहुँचाने के लिए मैंने प्रयास किए हुए हैं और निरंतर प्रयास जारी है। उसमें सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन सरकार का पैसा अधिकारियों के जेब में जाता है, वो पैसा प्रॉपर नहीं लग पाता जो गौ माता को बनाने में, वहाँ पर गौशाला में पहुँचाने के लिए लगना चाहिए। यही मेरा प्रयास है कि उनको राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए पहले की बात करें कि वकीलों के पास किस तरीके से, अगर जब भी मैं कोशिश करूँगा कि PIL की कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी और कोर्ट की कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं PIL के माध्यम से गौ माता का दर्जा दिलवाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। से विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई सन 1964 में, तब से ही विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा, गौ सेवा की बात करता है। और गाय जो है एक हिंदुस्तान की या भारतीय की, हिंदू की माता नहीं, गाय विश्व की माता है। गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। इस प्रकार जो है गाय से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, खेती आधारित गाय है जैसा बहन जी ने बताया। अगर गाय बचेगी तो जीवन बचेगा। आप ये देखिए, गाय आधारित खेती होगी। सऊदी अरब जो है देसी गाय का गोबर अपने लिए 50 रुपये किलो मंगा रहा है वहाँ पे, कि भी वहाँ खेती नहीं है, गाय का गोबर वहाँ जाएगा तो वहाँ खेती शायद हो जाए। तो ऐसा सऊदी वालों का मानना है। इतना जो है गाँव का। और जिस दिन शहर की जनसंख्या का 3% और गांव की जनसंख्या का 1% बाहर निकलकर प्रभात फेरी में आ जाएगा और गौ माता के बारे में बात करेगा, उस दिन सरकार की भी हिम्मत नहीं है कि उसी समय गौ माता को राजमाता का दर्जा ना दे। सिर्फ इतना ही।